हेलो परमवीर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। भाई मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं कभी दोबारा वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, क्योंकि पिछला टूर मेरा ऐसे ही हुआ था कि थोड़ा परेशान हो गया था। मैं आपने वीडियो देखी होगी। तो मेरे साथ परमवीर जा रहा है और मैं बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं हम। तो भाई इस ट्रिप पे मेरे साथ जा रहा है परमवीर, ठीक है। ये भी एक यूट्यूबर है पैसेंजर परमवीर के नाम से। और भाई ये वाला जो मैं आप कहो कहाँ जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ भाई साउथ कोरिया। हालांकि मैं साउथ कोरिया पहले जा चुका हूँ 2019 में, और उसके बाद जाके साउथ कोरिया अब ओपन हुआ है। और मेरे को इनविटेशन आया था अपनी लोकल लैंग्वेज में, कहते न्योता आया था किसकी तरफ से, कोरिया टूरिज़्म वालों की तरफ से, कि भाई आ जाओ हम आपका सब कुछ फ्री करेंगे, आपको बस यहाँ पे आके घूमना है और हमारे कोरिया के बारे में लोगों को बताना है। मैंने कहा वो तो भाई मैं पहले भी कर चुका हूँ और बहुत अच्छा रिस्पांस आया था उस पर। चलो 4 साल बाद दोबारा, 3 साल बाद दोबारा मौका मिल रहा है साउथ कोरिया जाने का। तो इस बार मैं यूज़ कर रहा हूँ कोरियन एयर डायरेक्ट फ़्लाइट 7.5 घंटे की। और अब यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं बिज़नेस लाउंज, क्योंकि परमवीर हमारे पास क्या दिखाइए एक बार, ये हमको कोरियन एयर ने दिया। और हम गए प्लाजा प्रीमियम पे जो यहाँ पे है इसके पीछे। वो कहते हैं सर आपका तो बिजनेस क्लास वाला है। सही था। हाँ मेरे को लगा ये दूसरे गेट से जाओ। नहीं, वो कह रहा आपका बिजनेस क्लास वाला है, आप अमीर हो थोड़े। इस हिस्से में ना मैं एयरपोर्ट के पहली बार आया हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में कभी लाउंज यूज़ ही नहीं किया मैंने यहाँ पे। और कोरियन एयर वालों ने हमको दे दिया बिजनेस क्लास लाउंज। तो पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे लाउंज एक्सेस करने। हम ढूंढ ही रहे हैं, और दिल्ली एयरपोर्ट से इतनी बार जा चुका हूँ मैं। पर मेरे कब खा के निकला था घर से तू आया था तब खा के निकला था, पर थोड़ा खाया था। पता था तेरे को यहाँ खाना है। तो ये है भाई प्लाजा प्रीमियम का बिजनेस क्लास लाउंज, जो शायद ही मतलब ज़िंदगी में कभी हम एक्सेस करते हैं। 1 घंटे के लिए हम भी अमीर बन गए। सारे बिजनेस वाले सोच रहे होंगे ये भी बिजनेस क्लास के। तो अभी जो हम एयरलाइन यूज़ कर रहे हैं ना वो है कोरियन एयर। और आपको नाम से लग रहा होगा कि ये सरकारी एयरलाइन है साउथ कोरिया की, पर नहीं, ये प्राइवेट एयरलाइन है। कोरियन एयर और आशियान एयर दोनों साउथ कोरिया की प्राइवेट एयरलाइन है। जैसे इंडिया में एयर इंडिया पहले सरकारी थी ना, खैर अब तो वो भी प्राइवेट हो गई है, पर वो दोनों प्राइवेट एयर हैं। कोरिया में कोई भी सरकारी अपनी एयरलाइन नहीं है। तो कोरियन एयर जो आती है सबसे ज़्यादा प्रीमियम एयरलाइंस में आती है वर्ल्ड की, और साउथ कोरिया के साथ खैर सबसे ज़्यादा प्रीमियम एयरलाइन है ही। तो 3 नंबर गेट पे है, हो जा रहा परमवीर, देखते हैं भाई कैसी सर्विस है। कोरियन एयर में देखो क्या क्या मिलता है। एक एम्यूनिटीज़ किट, हेडफोन, चादर और तकिया, स्क्रीन, बियॉन्ड एंटरटेनमेंट। तो फ्लाइट कर चुके हैं भाई हम बोर्ड। ये बैठा परमवीर। अब पहली बार मेरे भाई पैर फिट आए किसी फ्लाइट में। बोला सही में भाई, देख लिया फिटा रहे हैं 6-4 है। हाँ बहुत जगह है भाई, बहुत ज़्यादा लगा। इसी बात की तो 1 लाख की फ्लाइट है। बताया तूने कि सेम रेट है फिर हम लोग। भाई 1 लाख की की फ़्लाइट है अगर प्राइस देखें, और आशियाना एयर 60,000 रुपये की थी बस। और ये फ़्लाइट फुल है, और हफ्ते में 2 ही दिन जाती है बस ये। वो आप देख लेना कब जाती है, ये तो नहीं पता मेरे को। सही है ना, कंफर्टेबल है। चलो फ्लाइट तो भाई 7.5 घंटे की, पर पहुंचाने को 6.5 में पहुंचा सकते हैं, 7 में पहुंचा सकते हैं। मेरे हिसाब से जल्दी पहुंच जाएंगे। देखो भाई ये ना सीट के यहाँ पे चिपका के चलेगा ये, मतलब मेरी सीट के पीछे, क्योंकि मैंने स्पेशल मील ऑर्डर कर रखी थी जो कि थी मतलब वेजिटेरियन हिंदू मील, तो वो ऑर्डर कर रखी थी। तो फिर ये पीछे चिपका के चलेगा। पहली बार देखा किसी एयरलाइन में, तुमने देखा पहले कभी? और फिर ये भी पूछा ड्रिंक्स में क्या लोगे, मैंने कहा ऑरेंज जूस, लिख के अपने पे लेके चला गया। फ़्लाइट उड़ने से पहले होगी। कमाल ही कर दिया। तो भाई इम्यूनिटी किट में क्या क्या मिला है?
During the flight, our cabin crew will be happy to assist you in any way you can. नीला कलर है इनका, मतलब पूरी फ्लाइट भी Aviation नीले रंग की है। curriculum prohibits disturbing crew members. So please cooperate with cabin crew who assist safety officers throughout the flight. दो चप्पल अच्छा है। Additionally, साढ़े भाई 2 ही पैर होते हैं, तेरे एक है क्या? और यार वो नहीं दिया इन्होंने गुब्बारा सा जो यहाँ लगाते हैं सोने का, वो मैं तो लाया हूँ मेरे साथ, मेरा घर रखा था। और इन्होंने भाई परमवीर इतना बड़ा इंसान है, इसकी तो एक सांस में फूल जाएगा। ये करके दिखा, एक सांस में फुला देगा। ट्राई कर। चल फुला दिया भाई बंदे ने, एक सांस से फुला दिया। खाना तो मेरे को थोड़ा एवरेज ही लगा, पर पहली बार देखा मैंने मेरा नाम लिखा हुआ मील के ऊपर। मतलब जैसे ये है जो मीठा था उसकी जगह बस सिर्फ तरबूज है और ये सलाद, तो एवरेज ही है। तो भाई वैसे देखा जाए तो दिल्ली से ना सियोल ऐसे उड़ सकते हो आप, ऐसे है ना, पर ये जो है ना तिब्बत, ये बहुत हाई एल्टीट्यूड होता है। इसमें मतलब 5-5 हज़ार मीटर वाले पहाड़ हैं, 5,000 मतलब एवरेज ऊंचाई है, 4,500 मीटर कुछ, तो इसलिए फ़्लाइट यहाँ पे उड़ना प्रेफर नहीं करती। कुछ भी दिक्कत हुई ना, यहाँ पे कोई एयरपोर्ट है नहीं, तो इसलिए हमारी फ़्लाइट ऐसे आई है। ये बांग्लादेश, म्यांमार करते चाइना में जाके अब पहुँचने वाले हैं हम कोरिया। उसके साइड में मेरा फेवरेट देश है जापान, जो कि अभी तक भी ओपन नहीं हुआ है टूरिज़्म के लिए। जैसे ही ओपन होएगा मैं दोबारा ज़रूर जाना चाहूँगा। कोरिया भी आना चाहता था मैं दोबारा, चलो सही है, कोरिया तो आने का मौका मिला। पता नहीं कैसे उड़ा रही है, ऐसे ले जाए सीधा इस तरफ के मुंह कर दिया इसने प्लेन का। भाई दूसरी मील आ चुकी है, इसमें होगा सैंडविच होगा मेरे हिसाब से। हाँ सैंडविच है, ये क्या है, बटर, इस बेचारे को नहीं दिया। भाई कोरियन एयर के इंटरटेनमेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं, बहुत ही बेकार है भाई। ऑडियो में कोई हिंदी गाने हैं ही नहीं, मूवीज़ में 1 या 2 हिंदी मूवी हैं मुश्किल से, और पता नहीं सारी नहीं की हैं। और ये सही है, मैप वाला सही है सिस्टम, ज़्यादा अच्छा नहीं है इनका एंटरटेनमेंट सिस्टम। थोड़ी देर पहले ना बादल दिख रहे थे हमको, देखो बादलों की चादर, तो परमवीर और मैंने कंपटीशन लगाया कि भाई कितने मीटर पे होंगे ये। तब हम थे कुछ 3500 मीटर पे, परमवीर कहता 1800 पे, मैंने कहा 800 मीटर पे होंगे ये। और अभी हम उड़ रहे हैं 3193 मीटर, देखते हैं कौन जीतता है। 1300 प्लस में मैं जीता, 1300 माइनस में तू जीता, जिसका ज़्यादा क्लोज हो। ठीक है, फिर क्या मिलेगा उसको? $5, 50,000 वॉन। वो 2 बार कोविड टेस्ट कराएगा जो हारेगा। ये मैं जीत गया हूँ भाई, 1308 मीटर आ चुके हैं, अभी और भी नीचे जा 1282, और बादल अभी भी हमारे नीचे ही हैं। अबे ऊपर के भी दिखा, कहाँ? ये बराबर बादलों में ही ऑलमोस्ट आई है ये। नहीं भाई, देख रहे नीचे चेहरे इतने सारे। 2 बार कोविड टेस्ट, एक बार जाते एक बार आते हैं। तो ये हम पहुंच गए भाई कोरिया। सुबह के बज रहे हैं कुछ 7, परमवीर टाइम क्या हो रहा है? पता नहीं, सुबह के 7 बज रहे हैं। और व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? लोकल टाइम है Local time is 7. 7। थैंक यू सो मच। तो सुबह के बज रहे हैं 7
और अब भाई यहाँ पे कराना पड़ेगा कोविड टेस्ट का कुछ सिस्टम है, फ्री है। $70-75 के, लेकिन ये देंगे गेटिव वाले। अच्छा हाँ, ये पूरा टूर स्पॉन्सर है तो हैं, तो कैसे पता? वो वंशिका का ने बताया था। अच्छा, तो अगर आप खुद से आते तो $70 का टेस्ट होगा कोविड के दौरान। चलो भाई ठीक थी यार, मैं इतनी अच्छी एयरलाइन नहीं होऊंगा, खाना थोड़ा नॉर्मल था, इतना मतलब वो नहीं था, पर सर्विस अच्छी थी और सब सही है। कैसा था भाई तेरा एक्सपीरियंस? भाई सही था, ये अच्छी चीज़ तो ऐसी जनरल मैनेजर खुद आए शुरू में। तो भाई जापान, कोरिया और जितने भी मैंने देश देखे भाई, फॉरेनर से तो इतनी प्यार से बात करते हैं, और अपने लोगों से भी भाई। मैं फॉर्म भरना भूल गया था, अराइवल कार्ड, कहती यार ये वाला फॉर्म लो, इसको प्यार से भर के लेके आओ, 2 मिनट बाद आओ, और खा लिया। और इंडिया वाले कैसे भर के नहीं लाया, चल पीछे चल, ऐसे कैसे हिम्मत कैसे होगी तेरी है परमवीर? रिस्पेक्ट बहुत देते हैं लोग। अपन तेरे को बोला, उसके बाद अपन भर के भी लिया, मैंने फिर साइन नहीं किया थे। हाँ। तो मेरे को अपना पेन देती, बोली अरे कोई नहीं है साइन करेगा। तो यहाँ हम आ गए बाहर, और अभी तक कोई PCR टेस्ट हुआ ही नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, अगर ज़बरदस्ती होएगा या फिर मतलब नहीं कराना तो भी चल जाएगा काम। अभी तो हम यहाँ पे थोड़े से 10,000 रुपये के, सब कुछ हमारा मतलब वही है, KTO वाले कर रहे हैं, कोरिया टूरिज्म वाले, तो हमको कुछ करना नहीं है। तो 10,000 के हम ATM से निकलवा लेंगे अभी पैसे, जो मतलब अपनी जेब खर्ची के लिए हो जाए। 5,000 इसके, 5,000 मेरे बहुत हैं, क्योंकि खाना पीना सब हमारा तो कोई रखा है, तो खर्चा तो है ही नहीं हमारा कुछ। तो अब यहाँ पे से किसी ATM में से पैसे निकलवा लेते हैं। तो जापान और कोरिया जैसे देशों में पता है सिम कार्ड से ज़्यादा फेमस है वाईफाई के रूटर। दिखाइए एक बार, जैसे वो नहीं आता था जियो का डोंगल सा, वैसा डोंगल सा दे दिया इसमें, और इसके साथ 2 बैटरी हैं, एक चार्जर भी दिया है, और उस सब के मिला के 1,35,000 वॉन काट लिए हैं, मतलब एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। और दिन का हम दे रहे हैं कुछ 4400 वॉन। 4400 वॉन कुछ हो जाता है 250-270 रुपये के करीब। तो हम दोनों ने मिलके एक ही ले लिया, साथ ही रहना है तो अपना होटल में तो वाईफाई होगा ही, और वैसे घूमेंगे तो साथ घूमेंगे। तो 125 रुपये दिन का पड़ा है, और 7 दिनों के लिए हैं हम, तो 800-1000 रुपये में अपना वाईफाई का काम, और अनलिमिटेड है भाई, कितना भी चलाओ फुल स्पीड। तो भाई एयरपोर्ट पे करा लिया कोविड टेस्ट। इनका रूल है, आप कोरिया में लैंड होते ही आपको विदिन 1 दिन के अंदर कोविड टेस्ट कराना है। खर्चा मेरे को नहीं पता, $70-75 बता रहे थे, और 1:30 बजे तक रिज़ल्ट आएगा, तब तक हम होटल से बाहर नहीं निकल सकते। तो एयरपोर्ट से कुछ खाने का पैक करा के चलते हैं, और 1:30 बजने का वेट करेंगे। क्यों परमवीर? हाँ, अभी तो मस्त जगह ले आए खाना खिलाने। अपनी जेब खर्ची में से खाना है। वापस चले। करा लिया सब ने भाई अपना अपना पैक, परमवीर ने भी। पिछली बार जब मैं कोरिया आया था ना, तो जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकला था ना, वैसे ही मेरे को अपना एक सब्सक्राइबर मिल गया था। फिर मैं तो बस में चला गया था, टैक्सी में आए थे। तो अभी तो यहाँ पे कोरिया टूरिज्म कर रही है, तो हम बस में ही जा रहे हैं। देखता हूँ भाई कैसी बस है, क्या मतलब यार, मैं तो शायद दूसरी बार आया हूँ बस केरला के बाद साउथ कोरिया टूरिज्म के साथ, वरना हम तो कभी टूरिज्म के साथ आए नहीं है। हमारी ये वाली बस है क्या? यही होगी गोल्ड एक्सप्रेस भाई। आगे भाई हमको बस लेना है, इस बस में अब हम करेंगे अगले 3 दिन के लिए सफ़र। भाई 1.5 घंटे बाद पहुंच गए हम अपने होटल में। चल भाई परमवीर, इतना लंबा एयरपोर्ट का सफ़र नहीं हुआ कभी, हैं? बहुत वेट किया।